नमस्ते नमस्कार साथियों। बीपीएससी की बहाली हो रही है। बीपीएससी के द्वारा बहाली हो रही है और चौथे फेज की बहाली पर लगातार घमासान मचा है। 9 फरवरी को होने वाले आंदोलन के बाद बीपीएससी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि बहुत जल्द टीआरई 4.0 के विज्ञापन जो है वो जारी होंगे। उसके बाद लगभग 15-20 दिन बीत गए, अभी तक उस मामले में कोई संज्ञान नहीं आया है। अभ्यर्थियों को कई अन्य मुद्दे पर उलझाकर लगातार सरकार और शिक्षा विभाग जिस प्रकार से विगत 1.5 सालों से यही काम कर रही, कभी इस महीने कभी उस महीने, कभी 25,000 कभी 30,000 से ज़्यादा, कभी 35,000 के आसपास, कभी कहा जा रहा था कि लगभग 1,20,000 पद की बहाली होगी। और ये लगातार डिमांड था। और डिमांड कब से था? जब से सरकार ने ट्वीट किया था। मुख्यमंत्री जी का ट्वीट हुआ था कि टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों मिलाकर लगभग 1,20,000 पद की बहाली होगी। और उसके बाद से अभ्यर्थियों के बीच में दो तरह की बातें सामने आई। पहला कि एसटीईटी होगा नहीं होगा, और एसटीईटी को लेकर लगभग जो अभ्यर्थी थे, जो बीएड डीएलएड पास थे, उनका कहना था कि एसटीईटी होना चाहिए, और एसटीईटी नहीं हो रहा था। आप देख रहे हैं कि एसटीईटी का कितना विरोध हुआ, क्योंकि जो लोग अभ्यर्थी टीआरई 4 में बैठने वाले थे वो इसलिए विरोध कर रहे थे, कोई जा रहे थे कि हम ही सिर्फ बैठे, टीआरई 1 में हम ही बैठे, टीआरई 2 में बैठे, टीआरई 3 में भी बैठे तो फेल कर गए, अब टीआरई 4 में बैठ रहे हैं तो एसटीईटी नहीं आना चाहिए। और खुल के विरोध हुआ। विरोध करने वाले लोग जो है विरोध करते रह गए, कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टे टीआरई 4 को ही निगल लिए। एसटीईटी के विरोध करने वाले लोग उल्टे टीआरई 4 को ही निगल लिए और फिर सफाई देने आ गए कि ऐसे होगा वैसे कर देंगे, क्योंकि मुद्दा सिर्फ उनके लिए सिर्फ टीआरई 4 ही मुद्दा है। हमारे लिए टीआरई 4 सिर्फ मुद्दा नहीं है, मुद्दे कई हैं। क्या कंप्यूटर साइंस की बहाली मुद्दा नहीं है? एलईटी को लेकर लगातार घमासान मचा है। लगभग 17 वर्षों से लाइब्रेरी साइंस की बहाली नहीं हुई, क्या वो मुद्दा नहीं है? और लगातार आंदोलन हो रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर। आज नहीं, लगभग कई महीनों से आंदोलन चल रहा है, उस पर सरकार का कोई रुख नहीं है। शारीरिक शिक्षक के पद नहीं है, संगीत के पद नहीं है, यानी म्यूजिक एंड फाइटर दोनों के पद नहीं है। तो टीआरई 4 को लेकर कितने भी आंदोलन हुए, उस सब आंदोलन का खामियाजा यही हुआ कि बहाली लटकती चली गई। और एसटीईटी के विरोध में आंदोलन हो रहा था। टीआरई 4 तो सरकार देने जा रही थी। अगर आपका कहना है कि एसटीईटी नहीं आना चाहिए तो एसटीईटी क्यों नहीं आना चाहिए था? और एसटीईटी के विरोध में इतने बड़े आंदोलन होने लगे। एसटीईटी तो खुद से ज़रूरत था और एसटीईटी को सरकार ने कराया। अब सीटेट वाले भी मांग कर रहे हैं, सीटेट वाले भी अब परीक्षा दे दिए, उनका भी रिजल्ट आना है। लेकिन टीआरई 4 कब आएगा ये कोई नहीं जानता है। हम लोग बार बार कह रहे थे कि टीआरई 4 जल्द से जल्द आना चाहिए, और 11 तारीख को बीपीएससी ने नोटिस भी जारी किया। साथियों, अलग अलग गुट को बांटकर अलग अलग छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोई स्थिति नहीं है और कोई विरोध नहीं है। टीआरई 4 कौन नहीं चाहता है कि आए भाई? कौन लोग हैं जो टीआरई 4 नहीं चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं कि टीआरई 4 जल्द से जल्द आए। उस समय भी हम लोग का डिमांड था कि एसटीईटी बिफोर टीआरई 4, और हुआ भी। लाखों विरोध के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया। और आज भी कई अभ्यर्थी हैं जो 24-26 सेशन वाले, वो अपनी बैठक कर रहे हैं, अपनी डिमांड कर रहे हैं। डिमांड तो किसी अभ्यर्थी से नहीं कर रहे हैं, डिमांड तो किसी विरोध का नहीं कर रहे हैं, वो खुद डिमांड कर रहे हैं। सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार से बात करेंगे, शिक्षा विभाग से बात करेंगे, होगा नहीं होगा, क्योंकि उनकी बीएड की परीक्षा नहीं हुई है। और उनका तर्क था, हमने भी सवाल किया कि भाई आप लोग की अभी बीएड की परीक्षा नहीं हुई है तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि भाई टीआरई 4 में? उनका कहना था कि अगर सितंबर और अक्टूबर महीने में परीक्षा होती है टीआरई 4 और विज्ञापन बाद में आता है तो उसके बाद हम लोग की चांसेस बनती है। तो हमने कहा कि भाई अभी ऐसा कुछ है नहीं, फिलहाल टीआरई 4 ही डिमांड है। लेकिन उनका कहना है कि हमारे तरफ से भी सरकार की बातों को, सरकार तक हमारी बात जाए, ये डिमांड होनी चाहिए। और अभ्यर्थी लगातार गुहार कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल चला रहे हैं, अपने अपने तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो क्या कोई रोक लेगा क्या बैठक? अगर कोई बुला रहा है बैठक तो कोई नहीं रोक सकता है। टीआरई 4 की अलग डिमांड है, एसटीईटी की भी अलग डिमांड है, सीटेट की अलग डिमांड है, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर साइंस सब बहाली की डिमांड है। 10 वर्ष की उम्र सीमा की वृद्धि मिले टीआरई 4 में, उसकी भी डिमांड है। तो अभ्यर्थियों को अलग अलग गुट में बांटने का प्रयास करने वाले लोग खुद पता है कि एसटीईटी का विरोध करते करते टीआरई 4 को निगल लिए। विज्ञापन बहुत बड़ा सवाल है और विज्ञापन जल्द आएगा, आप इत्मीनान रखिए। होली के जस्ट बाद 15 मार्च तक अल्टीमेटम है कि विज्ञापन जारी कर दे बीपीएससी। अगर 15 मार्च तक जारी नहीं करती है तो बहुत जल्द टीआरई 4 को लेकर भी अभ्यर्थियों के साथ
एक आंदोलन की शुरुआत होगी। लेकिन हमारे विषय TRE-4 ही सिर्फ नहीं है, सभी विषय साथ हैं, कंप्यूटर साइंस, शारीरिक शिक्षक, म्यूजिक, सभी विषय साथ हैं और सभी विषय को TRE-4 में शामिल किया जाए, ये डिमांड है। उसके साथ साथ कई बातें हैं, लोग अलग अलग प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में फर्जी बनाकर, ID बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शिक्षक बनने की योग्यता तो है नहीं, TRE-1 से TRE-3 तक अभी तक फेल ही है और ग्रुप बनाकर, गैंग बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं हासिल होगा। TRE-4 भी पास नहीं कर पाओगे, ऐसा ही कमेंट करते रहो, रिपोर्ट मारते रहो चैनलों पर, कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। सरकार के समक्ष जितनी भी गतिविधि, जितनी भी डिमांड जाते हैं, वो अभ्यर्थियों की डिमांड जाते हैं। सरकार पूरा करेगी नहीं करेगी, ये सरकार का काम है, अभ्यर्थियों का काम नहीं। अभ्यर्थियों का काम है अपनी डिमांड रखना। इसलिए TRE-4 के लिए कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी में लगे रहे। बहुत जल्द TRE-4 का विज्ञापन जारी होगा। अगर 15 मार्च तक जारी नहीं होता है तो फिर आगे की चीज़ें होगी। 9 फरवरी को आंदोलन के बाद ही 11 फरवरी को BPSC ने प्रेस रिलीज जारी किया। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और आंदोलन छात्रों अभ्यर्थियों का आंदोलन था, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं था। जो कोई भी छात्र है ही नहीं, न किसी परीक्षा में बैठने की उम्र बची है और न नेता बनने का गुण है। नेता बनने चले तो क्या हासिल हो गया आप समझ लीजिए, जमानत जब्त हो गई। इसलिए लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। अभ्यर्थियों को एक मंच पर एक साथ TRE-4 की विज्ञापन जल्द जारी हो और जितने भी ग्रीवांसेस है वो अभ्यर्थियों की उस सरकार तक जाएगी। यही डिमांड है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।